नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में भारत नेट फेज 2 योजना की शुरुआत। सीएम ने कहा केंद्र ने दी 2000 करोड़ की स्वीकृति, ग्राम पंचायतों को मिलेगा सुविधा का लाभ। कोविड-19 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए गए कई अहम निर्देश। का हम क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों पर रखी जाए नजर। उत्तराखंड सरकार का फैसला, काशीपुर में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरत की चीजों की दुकान ही खुली रहेंगी। डोईवाला में कांग्रेस ने दिया सांकेतिक धरना, सुखवा नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर धरना। उत्तराखंड में सड़कों पर बारिश की मार, ऋषिकेश में गंगा चेतावनी निशान के पास, दुष्कारियों का दौर भी बरकरार। देश में कोरोना के 8,20,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,114 नए केस। अब तक 22,123 लोगों की मौत। उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी से लेकर नेट कनेक्टिविटी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार की भारत नेट फेज 2 योजना की शुरुआत करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि 2000 करोड़ की स्वीकृति के नेट सेवाओं को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, जिसमें पहले चरण में 1875 ग्राम पंचायतों को इस बेहतर सुविधा का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ नेट कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के विकास को लेकर एक अहम पहल होगी, जिसमें सभी तहसील स्तर से लेकर तमाम सरकारी कार्यों में ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, जिससे आने वाले समय में सब सरकारी काम नेट कनेक्टिविटी के साथ ही ई गवर्नेंस के अंतर्गत सभी विभाग काम करेंगे। दो बार हम लोगों ने ड्रोन फेस्टिवल भी किए हैं और तमाम जो ड्रोन पायलट्स हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी हमारा काम कर रहा है और ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करी। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि होम क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों का नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए। साथ ही साथ सीएम ने कहा है कि होम क्वारंटाइन एवं पर्यटन स्थलों पर सतत निगरानी के लिए पीआरडी, होमगार्ड एवं अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हाई रिस्क मामलों और आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित निगरानी रखी जाए। सर्विलांस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बैठक में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, सचिव शैलेश बगोली, पंकज पांडे समेत जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित संस्कृत विभाग के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह और संग्रहालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि काफी कुछ कार्य किया जा चुका है, कुछ कार्यों का भी समय रहता पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण में गुणवत्ता व सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान सीएम ने बताया कि लगभग 95% कार्य किया जा चुका है। ग्रीन बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट पर बनाने वाले प्रेक्षागृह संग्रहालय की लागत 67 करोड़ रुपए है। प्रेक्षागृह का भवन 2518 वर्ग मीटर में बन रहा है। 1000 क्षमता का ये प्रेक्षागृह पूरी तरीके से वातानुकूलित होगा। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम होगा। संग्रहालय के भवन में प्रदर्शनी गैलरी, संग्रहालय, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर सचिव दिलीप जवालकर, निदेशक सुची बीना भट्ट भी उपस्थित रहे। दो दिन सप्ताह में उसको लॉकडाउन किया। सैनिटाइजेशन का काम बहुत तरीके से किया, पूरी सिटी में किया
और अब कोई भी केस ऐसा नहीं है देहरादून में पिछले 15-20 दिन से कि जो ट्रेस न हो पाया। अब एक एक केस हमारे पास ट्रेस्ड है। इसी दृष्टि से काशीपुर और जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। उत्तराखंड में काशीपुर में कोरोना में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन 13 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान काशीपुर में सिर्फ जरूरत की चीजों की ही दुकान खुली रहेंगी, बाकी सब पूरी तरीके से बंद रहेगा। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि काशीपुर में एक शादी समारोह की वजह से कोरोना के मरीज बढ़ चुके हैं, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि काशीपुर बहुत छोटा कस्बा है और अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो मामले और बढ़ने की संभावना है। रानीखेत तहसील के अंतर्गत नैनी क्षेत्र में 7 सुराई के हरे पेड़ों पर आरी चलाई गई। अपना ही नाप भूमि के 7 सुराई के हरे पेड़ काट डाले। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वन विभाग के कर्मचारियों को कैंपस के अंदर घुसने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने रुद्रपुर स्थित डीएसआईसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। लगभग 100 करोड़ की लागत से डीएसआईसी अस्पताल लोगों का इलाज न होने के चलते अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में कई तरीके की खामियां पाई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में जरूरी उपकरणों को जल्द से जल्द खरीदने और अस्पताल से श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। ईएसआई हॉस्पिटल को देखने के लिए यहाँ के विधायक जी दोनों बैठे हैं। इन्होंने और गुप्ता जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि ये केवल एक सफेद हाथी बन के रह गया है, इसको जरा एक बार देख लो। तो मैंने इसको आज देखा है। न तो यहाँ डिस्पेंसरी ढंग की है, न यहाँ पैथोलॉजी लैब ढंग की है, न डेंटल की कोई सामग्री है। मतलब अभी कोई ढंग से काम यहाँ हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते, संतुष्ट नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा है जो भी आपने रिपोर्ट आगे भेजी है, डिमांड की है कि हमको ये डॉक्टर चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, इसके लिए मैंने इनसे पेपर मांगे हैं। तो पेपर मिलेंगे तो मैं आगे माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन व युवा कांग्रेस द्वारा सत्तीवाला बुल्लावाला पुल निर्माण की मांग को लेकर बीएसएफ कैंप सुसवा नदी के समीप धरना दिया है और डोईवाला विधायक व प्रदेश के मुख्यमंत्री को नींद से जागने का आह्वान किया है। संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उनियाल ने कहा है कि भाजपा पदाधिकारियों द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र में बताए गए 85% कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जो सरासर झूठ है। 2017 चुनावी घोषणा पत्र के तीसरे बिंदु में घोषणा की गई थी कि सुसवा नदी पर पुल का निर्माण करके सत्तीवाला बुल्लावाला मोटर मार्ग बनाया जाएगा, मगर आज भी स्थिति वही बनी हुई है। पुल निर्माण के लिए अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया, जिससे जनता में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। घोषणा पत्र के वादे पूरे करो। आज राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के सभी साथी डोईवाला क्षेत्र में जो सुसवा नदी है, जहां ये रोड बुल्लावाला के लिए जाती है, सत्तीवाला से बुल्लावाला ये रोड जाती है, यहां हम लोगों ने आज धरना दिया है। हमारी मांग है कि कई समय से बुल्लावाला क्षेत्र की जनता पीड़ित है और उनकी एक ही मांग है कि जो पुल का निर्माण है वो जल्द हो। भले ही विकास दुबे का एनकाउंटर करके उसके गुनाहों का अंत कर दिया गया हो, लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर मामले को लेकर जवाबी जंग शुरू हो गई। ऐसा लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, जिसके चलते बाजपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरजीत अभिनोत्री ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सवालिया निशान खड़े करके बीजेपी के चरित्र पर तीखे प्रहार किए। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस तरीके से इस अपराधी की परवरिश हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो भी जग जाहिर है। आप सब लोग मीडिया से जुड़े हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये रहा है कि पहले अपराधी को पाल पोस कर बहुत बड़ा कर दिया जाए और जब वो जनता के लिए नासूर बन जाए तो फिर उसके ऊपर से जो है इस तरीके की कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों संग बैठक कर इस दौरान उन्होंने जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए कहा कि लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाशों पर इनाम की राशि को बढ़ाया जाए। इसके अलावा पुलिस पर हमला करने वाले लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जाए। कार्यों की समीक्षा की, अपराध की समीक्षा की, पब्लिक की जन शिकायतों की समीक्षा की, महिला प्रकरणों की समीक्षा की और जो कंट्रोल रूम है उसके रिस्पांस टाइम की समीक्षा की और सभी अपने राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा की और इनको निर्देश दिए हैं कि हर हालत में अपराधियों पर शिकंजा कसना है। हमने एसएसपी साहब को कहा है कि स्पेशल अभियान चलाएं, स्पेशल टीमें बनाएं, जिन वांछित अपराधियों को वांछित रहते हुए टाइम बीत गया फिर भी नहीं गिरफ्तारी और उन पर विशेष इनाम घोषित करें और उनके पीछे एसओजी की टीम लगाएं और जो बड़े इनामी अपराधी हो जाएंगे 5,000 से ऊपर के उनके पीछे हम पूरे स्टेट की एसटीएफ भी लगाएं। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में चल रहे पलिया के निर्माण कार्य में खुदाई के दौरान मशीन से गैस की पाइपलाइन फट गई और पाइपलाइन में आग लग गई, जिसके चलते मुख्य बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही देख लोगों में भय का माहौल बन गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड कर्मियों को दी गई, लेकिन आधा घंटा से अधिक बीत जाने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची तो पास ही में काम कर रहे जेसीबी कर्मी को आग बुझाने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसने रेता डालकर बहु मुश्किल से आग को बुझाया। उसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। पिथौरागढ़ जिले के मुंसियारे में गिरगांव बनिक नाले में देहरादून से आ रहा वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया। वाहन नाले के बहने के बाद बीच में जाकर फंस गया, जिसमें 2 लोग और खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। गनीमत ये रही कि कुछ स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से दोनों की जान बचा ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देहरादून से एक वाहन पिथौरागढ़ से आ रहा था। वाहन चलाने वाला ड्राइवर सड़क में बहने वाला इस नाले के पानी के तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया और वाहन से इस नाले को पार करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पल भर में ही पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते वहां क्षेत्र के कुछ लोग पहुंच गए। इन लोगों ने वाहन में सवार 2 लोगों को, क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह चिराल बताते हैं कि क्षेत्र में भारी बारिश लगातार जारी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन की ओर से जो नंबर जारी किया गया है वह बंद जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी किसी दुर्घटना के समय यदि ये नंबर काम नहीं आएगा तो फिर महज खाना पूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से इसे क्यों जारी किया गया। थाने में एक देहरादून से एक गाड़ी आ रही थी जिसका नंबर है 07 0583, जो तेज बहाव के साथ गाड़ी उस नाले में बह गया था, जिसमें 2 लोग सवार थे। ड्राइवर का नाम है दीपक रमोला और उसके साथ जो है भास्कर नाम का एक व्यक्ति था और
यहाँ पे हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जगत सिंह टोलिया, गिरगांव से नंदन सिंह दुबड़िया, लक्ष्मण सिंह दुबड़िया और बलवंत सिंह आदि लोगों ने इन लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अभी भी भारी से भारी तेज बारिश मुंशियारी में हो रहा है और हम ये कहते हैं क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। वहीं मुंशियारी में हो रही तेज बारिश से मुंशियारी विर्थी फॉल जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता था और दूर दूर से पर्यटक इसको देखने आते थे, लेकिन आज हो रही तेज बारिश से इस झरने ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जो परेशानी का सबब बन रही है। के न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून पुलिस ने एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 मेंबर ने मिलकर कई लोगों को 10 लाख रुपए का चूना लगाया है। गिरोह ने फर्जी विज्ञापन दिए जिसमें उन्होंने कहा कि गाड़ी आप खरीदें और किस्त हम देंगे। इसके बाद कई लोगों ने इसमें गाड़ी की बुकिंग करवा ली, लेकिन जब गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि एक व्यक्ति फरार चल रहा है। तीनों आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले। हम यहाँ पर क्यों हूँ उसको वो कहानी बताओ। वो इनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी ये था कि 20% कीमत पर जो है गाड़ी जो कंज्यूमर है उसको प्रोवाइड हो जाएगी। 80% जो कीमत है ये लोग इस तरह का क्लेम करते थे कि कंपनी जो पे करेगी, और उसके अगेंस्ट में जो गाड़ी है उसमें विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें कैरी करने होंगे। बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना करके झांसे में लेकर के उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास था, और इसमें कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है। अभी जो हमारे पास जानकारी लगभग 11 लाख रुपए के आसपास जो है लोग लेकर के भागे हैं। बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि बाजपुर में 7 कोरोना मरीज सामने आ गए। 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी कोरोना मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए भेज दिया। बता दें, बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक का इलाज के लिए दिल्ली से आया था, जिसकी बीते दिनों रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीजों के परिवार के 15 सदस्यों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। हमारा ये क्षेत्र है नगरपालिका से लगा हुआ है चकरपुर। यहाँ पर एक व्यक्ति दिल्ली में इनका इलाजरत होना बताया गया और उनकी वहाँ से ये रिपोर्ट मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उस पर्टिकुलर परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन करते हुए
15 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 7 लोगों का पॉजिटिव होना जब पाया गया है, तो उसी के क्रम में आज उस संपूर्ण क्षेत्र को, जिसमें लगभग 11 मकान हैं, 15 के आसपास में परिवार निवासरत रहते हैं, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। काशीपुर में स्थानीय प्रशासन की कोरोना संक्रमण से बचाव की जंग में कुछ असंवेदनशील लोगों ने पानी फेर दिया है, जहां एक शगुन शादी समारोह में शामिल लगभग 100 से अधिक लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा बन गया है। समारोह में शामिल 100 लोगों में से 40 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें 14 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग के समारोह में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। उधर कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया है कि सभी लोग होम क्वारंटाइन में थे। उधर काली बस्ती कंटेनमेंट जोन निवासी एक परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डॉक्टर सहनी ने बताया कि सभी लोग कोरोना संक्रमित के संपर्क में 3 दिन पहले हमारे काशीपुर में 17 केसेस पॉजिटिव आए थे, जो यहाँ की हाईएस्ट लिस्ट थी, और उसके बाद हमने इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, तो उसमें एक व्यक्ति का पता लगा कि 30 तारीख को उसके छोटे भाई की शादी थी और वो संक्रमित पाया गया। तो हमने उसकी जानकारी ली कि वो कौन कौन लोग शादी में सम्मिलित थे, और वो उन लोगों ने अपनी जांचें कराई हैं। तो हाल फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्टें आई हैं, टोटल आज का आंकड़ा जो है वो 22 लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए। बाजपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना मरीजों को लेकर जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों की जगह उनके कपड़े लेकर जाए जा रहे हैं, जहां सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब मामले की विरोध किया गया तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस में बैठा दिया और उपचार के लिए रुद्रपुर ले गई। बता दें, बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक इलाज के लिए दिल्ली गया था, जिसकी बीते दिनों रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई थी। बाजपुर एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि मीडिया द्वारा मामले को अवगत करवाया गया है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर भी मौजूद है और पुलिस बल सबकी मौजूदगी में ये मेरे संज्ञान में लाया है। इसके बारे में मैं चिकित्सा अधीक्षक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं उनसे इस बारे में जानकारी ली जाएगी। अगर कहीं पर भी ऐसी गलती हुई है तो उसमें कार्रवाई की जाए। 7 मरीज बताए थे, तो उसकी क्षमता कम है ना, 7 लोग बैठ नहीं पाएंगे या फिर 2 चक्कर में जाने से उनके वहाँ रहने के लिए कपड़े हैं, वो होटल में रहेंगे 10-12 दिन, वो उसके यूज के कपड़े हैं करवाएंगे। बाजपुर में स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पेड क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा विदेश से आया भारतीय युवक नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। जहां युवक क्वारंटाइन सेंटर से अपनी 7 दिन की क्वारंटाइन की सीमा पूरी न करते हुए अपने घर पहुंच गया, जहां उसके परिवार के साथ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही वहां सामने आई जब क्वारंटाइन सेंटर से भागा हुआ युवक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के लगातार संपर्क में रहा। हद तो तब हो गई जब बाजपुर के चकरपुर में 7 कोरोना संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस की जगह क्वारंटाइन हुआ युवक अपने ही वाहन को ले गया। जब मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने युवक को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के निर्देश दिए और युवक के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। ये बात हमारे नोटिस में आई है कि एक व्यक्ति जो कि विदेश से आया था वो 7 दिन के लिए पेड क्वारंटीन में उसको रखा गया था, किंतु छठे दिन उसने इस क्वारंटीन का उल्लंघन किया। उस व्यक्ति को लाकर उस पर लॉकडाउन के उल्लंघन का और इस तरीके से बाहर जाने का, क्वारंटीन को तोड़ने का उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टे में 2 दिन से बीमार चल रहे एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और मृत व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए रुद्रपुर। बता दें, सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम जगन्नाथपुर में रफीउल्लाह नामक व्यक्ति जो मूल रूप से गोंडा का निवासी है, 12 साल किराए पर अकेला रह रहा था, जिसकी बीमारी के दौरान मौत हो गई है। और उनके पीछे एसओजी की टीम लगाई और जो बड़े इनामी अपराधी हो जाएंगे 5000 से ऊपर। रफीउल्लाह नाम का व्यक्ति 40 साल एज है, यहाँ मजदूरी करने 5 महीने पहले आया था और 2 दिन से इसके पड़ोसी बता रहे हैं कि इसे बुखार था। आज सुबह ये डेथ कर गया। इसकी कोरोना सैंपल की जांच भेजी गई है, 2 घंटे में भी पता। बुलेटिन फिलहाल